ध्यान हो। मैम एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने क्या क्या चीजें कवर करी थी? बताइए, थोड़ा रिवाइज करते हैं पुराना टॉपिक, फिर नए से स्टार्ट करते हैं। कोई पुरानी चीजें आपने रिवाइज करी हो, कहीं पे कोई टॉपिक बहुत बेसिक्स हमने कवर करे थे जो शायद आपने दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी देखा होगा, राइट? क्या क्या हमने देखी थी अभी, कौन कौन सी टॉपिक्स हमने देखे हैं? आई विल बी शेयरिंग यू द रिक्वायर्ड प्रेजेंटेशंस आल्सो, एंड आपकी बुक जो है कंप्लीट रेफरेंस को मैं यूज कर रही थी, उसके प्रोग्राम्स आप लोगों ने ट्राई करे अपने एंड से? थोड़े बहुत प्रोग्राम्स देखिए उसके। we had started with introduction of classes, क्या रहते हैं क्लासेस का, ऑब्जेक्ट्स का आपका क्या कॉन्सेप्ट रहता है, राइट? we had talked about your instance variables, we talked about your constructors, राइट? हमने ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ये सब तो बेसिक्स बहुत पहले करे थे, राइट? उसके अलावा हमने क्या क्या देखा था? मेथड्स एंड क्लासेस देखे थे, right? Final keyword, all these things, right? Command line arguments, variable length arguments, फिर और हमने क्या देखा था? मेथड्स की जब बात करी थी तो we had also talked about method overloading, right? Then we had moved towards your concepts of object oriented programming, जो आपके basic principles रहते थे। उससे सबसे पहले हमने inheritance cover करा था। inheritance में क्या क्या चीजें देखी थी? basic member access हम कैसे कर सकते हैं, right? Then we had talked about your super keyword, we had talked about multi-level inheritance, right? फिर method overloading, method overriding का concept हमने देखा था, how it is different from method overloading, right? Then we have talked about your how Java implements your one interface and multiple methods concept, जो कि आपकी इनहेरिटेंस में फुल्ली नहीं यूटिलाइज हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपका सिंगल इनहेरिटेंस अलाउड है। सिंगल इनहेरिटेंस इन द सेंस कि आपके चाइल्ड क्लास सिर्फ एक पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं, एक से ज्यादा पेरेंट क्लास नहीं हो सकती। क्यों ऐसा था? क्योंकि हमारे वहाँ पे एम्बिग्विटी हो जाती थी कि अगर आपको सेम मेथड दो पेरेंट क्लास में और आप दोनों को इनहेरिट कर रहे हो तो विच वन विल बी called in your child class, right? So to prevent that, it did not allow us, but it gave us another polymorphism. The polymorphism एक आपका example है, your how same different, मतलब आप एक ही मेथड के, मतलब एक ही इंटरफेस बना सकते हो लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग तरह से कर सकते हो, राइट? सेम मेथड है बट योर इम्प्लीमेंटेशन इज डिफरेंट। एंड हम उसको कैसे अलाउ कर सकते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस को फुली हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? वन इंटरफेस मल्टीपल मेथड्स कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म को विद द हेल्प ऑफ इंटरफेसेस, राइट? इंटरफेसेस हमने थोड़े देखे थे कि कैसे आप इंटरफेस क्या देते हैं, आपको एक स्ट्रक्चर आप डिफाइन कर सकते हो कि अगर जो भी इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है उसको उन सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट? तो वहाँ पे कोई भी आपकी कॉन्क्रीट मेथड डिफाइन नहीं होते थे, सिर्फ आप मेथड डिक्लेरेशंस एंड सम फाइनल टाइप ऑफ वेरिएबल्स यू कुड हैव डिफाइंड इन दैट, राइट? देन व्हाट वी हैड सीन, और हमने क्या देखा था? अब ये तो आपका इंटरफेस क्या हो गया आपका कंप्लीटली, जो आपकी जो क्लास है, सॉरी नॉट क्लास, वी विल नॉट से इंटरफेस में, क्या आपके सारे के सारे मेथड्स आपके अनडिफाइंड रहते हैं, सिर्फ आप मेथड्स को डिक्लेयर वहाँ पे करते हो, राइट? देन वी हैड अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का मतलब क्या हो गया? इट इज समवेयर इन बिटवीन योर इंटरफेस एंड योर कॉन्क्रीट क्लासेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या रहता है? कुछ मेथड्स आप डिफाइन कर सकते हो, कुछ मेथड्स डिक्लेयर कर सकते हो, और इट इज अप टू योर अप टू द चाइल्ड क्लास के उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को इनहेरिट कर रहा है तो उनको जो मेथड्स सिर्फ डिक्लेयर्ड है, उनकी डेफिनेशन नहीं प्रोवाइडेड है, उनको वो अपने अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट कर सकता है, राइट? तो ऑल दीज थिंग्स वी हैड सीन। प्लीज गो थ्रू दीज चैप्टर्स। ये आपके स्टार्टिंग के 7-8 चैप्टर्स हैं, इनकी प्रेजेंटेशंस भी मैं शेयर कर दूंगी, और वी विल बी स्टार्टिंग विद सम असाइनमेंट्स नाउ। और हमने फिर नेक्स्ट क्या स्टार्ट करा था? वी हैड स्टार्टेड विद एक्सेप्शन हैंडलिंग, राइट? एक्सेप्शन हैंडलिंग का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने देखे थे। मोर और लेस एक्सेप्शन हैंडलिंग आई थिंक हैड बीन कवर्ड, राइट? कि उसमें क्या क्या चीजें रहती थी आपकी, कौन से 5 मेन कीवर्ड्स रहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में, कोई बताएगा? आवाज आवाज नहीं आ रही है आपकी।
we had 5 keywords, right? हमने कौन कौन से मेन एक्सेप्शन हैंडलिंग जावा की एक्सेप्शन हैंडलिंग किसके थ्रू देखी थी? ट्राई, कैच, थ्रो, क्लोज एंड फाइनली, राइट? मेनली क्या होता है आपका ट्राई कीवर्ड रहता है और आपका उसके साथ कॉम्बिनेशन में क्या रहता है? कैच कीवर्ड रहता है। वो ब्लॉक ऑफ कोड जहाँ पे आपको लगता है कि इट इज प्रोन टू एरर्स, जहाँ पे एरर्स आ सकती है जो कि आपके नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम को स्टॉप कर सकती है, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट कर सकता है, उनको उन ब्लॉक ऑफ कोड को हम क्या करते थे? विद इन द ट्राई ब्लॉक प्लेस करते थे, राइट? और जिस टाइप के एक्सेप्शन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, वहाँ पे जो आ सकती है, उनको हैंडल करने के लिए हमारे पास उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक रहता था। और फिर हमारे पास क्या रहता था? जो ब्लॉक ऑफ कोड हम चाहते हैं हर कंडीशन पे एग्जीक्यूट हो, भले एक्सेप्शन आए चाहे ना आए, वी प्लेस इट इन द फाइनली ब्लॉक, राइट? तो आपका अगर एक्सेप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है, फाइनली ब्लॉक के अंदर जो भी कोड रहेगा वो जरूर एग्जीक्यूट होगा, राइट? देन वी ऑल्सो हैड सम अदर कीवर्ड्स, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि आपका थ्रो और थ्रोस कीवर्ड रहता था और फाइनली रहता था। तो थ्रोस में क्या रहता था? थ्रो कीवर्ड हमारा कब यूज होता है और हमारा थ्रोस कब यूज होता है, राइट? थ्रो का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके कुछ जो एक्सेप्शंस रहती है वो कैसी रहती है? आपका जावा रन टाइम इन्वायरमेंट एक्सेप्शन का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी एरर जो आपके रन टाइम पे आ रही हो, राइट? उस एरर को हम हैंडल करने के लिए तो जावा की एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी कंडीशंस हमारे पास होती हैं, कुछ ऐसे भी सिनेरियोज हमारे पास आते हैं जहाँ पे हम खुद से एक्सेप्शन थ्रो करना चाहते हैं, क्योंकि आप बाय डिफॉल्ट जो आपके एक्सेप्शंस थ्रो होती हैं बाय योर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, राइट? आपका जेआरई जो आपका जेआरई सिस्टम जो आपका रहता है, रन टाइम सिस्टम रहता है, वो आपको कुछ एक्सेप्शंस थ्रो करता है, राइट? उसके अलावा अगर आप कोई एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली अपने एंड से एक्सप्लिसिटली खुद से प्रोग्रामर थ्रो करना चाहता है, तो हमारे पास कौन सा कीवर्ड होता है? हमारे पास कौन सा तरीका उसके पास रहता है? we can make use of the throw keyword, right? throw without an s, ठीक? ये सब हमने डिस्कस करा था। थ्रो का मतलब क्या हो गया कि प्रोग्रामर एक्सप्लिसिटली कोई एक्सेप्शन जो कि आपके जावा रन टाइम सिस्टम के थ्रू नहीं आई है, आपका प्रोग्रामर खुद से अगर कोई एक्सेप्शन डालना चाहता है, ऐसी कोई सी कंडीशंस होती है जहाँ पे हम चाहते हैं कि आपका टर्मिनेट कर जाए प्रोग्राम, राइट? हम नहीं चाहते, मतलब हम प्रोग्रामर एक्सेप्ट खुद से चाहते हैं कि एक एक्सेप्शन वहाँ पर आए, आप मे भी उसको हैंडल करना चाहते हो, जो भी कंडीशंस हो, तो हमारे पास उसके लिए कौन सा कीवर्ड रहता था? थ्रो कीवर्ड रहता था, जहाँ पे हम खुद से एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हैं। तो उसको थ्रो करने का हम देखेंगे कैसे कैसे दो तरीके रहते थे। आप न्यू कीवर्ड के थ्रू कर सकते हो, या आपके कैच जो ब्लॉक रहता है उसमें जो आपको एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट मिलता है उसको थ्रो कर सकते हो, राइट? इवन इफ द एक्सेप्शन इज नॉट हैपनिंग इन योर जेआरई, जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा है तो नॉर्मल एग्जीक्यूशन में वो एक्सेप्शन नहीं आएगी, बट इन केस यू वांट टू हैव थ्रो एन एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली, देन यू कैन मेक यूज ऑफ योर थ्रो कीवर्ड। फिर एक और हमारे पास कीवर्ड होता था, दैट वाज योर थ्रोज। थ्रोज मतलब थ्रो विद एन एस, ठीक? थ्रोज कीवर्ड का क्या यूज रहता था? हमने ट्राई कैच हमने देखा था अभी, एक्सेप्शन टाइप्स पहले हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, तब तब उसमें we will see what are the two types of exceptions which are occurring, right? उस टाइम हमने देखा था आपकी दो तरह की एक्सेप्शंस रहती थी, एक आपकी चेक्ड एक्सेप्शन रहती थी, एक आपकी अनचेक्ड एक्सेप्शन रहती थी, राइट? एंड ऑल योर एक्सेप्शंस व्हाट आर दे आर योर सब क्लासेस ऑफ योर थ्रोएबल, आपकी जो बिल्ट इन क्लास थ्रोएबल रहती है उन्हीं की सब क्लासेस रहती हैं, राइट? और इन जनरल दो तरह की आपकी रहती है, एक आपकी एक्सेप्शन रहती थी, एक आपकी एरर रहती थी। एरर को हम नहीं इतना डिस्कस करते हैं, क्यों? क्योंकि एरर है समथिंग ये भी आपके जावा रन टाइम एनवायरनमेंट पे ही आती थी, राइट? नॉर्मल सर्कमस्टांसेस आपका प्रोग्राम कोई नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है, देन इन दैट केस एन एरर इज गोइंग टू अकर, राइट? बट it is type of an exception or which cannot be handled, right? आप उसको हैंडल नहीं कर सकते, जैसे स्टैक ओवरफ्लो, राइट? इन टाइप के एक्सेप्शंस को आप हैंडल नहीं कर सकते हो, तो दे आर कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ योर एरर, ठीक है? अभी आपका दे कैन नॉट बी, कैन इसका आप कैच नहीं कर सकते हो नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम में, राइट? द अदर वन इज योर एक्सेप्शन टाइप, जो कि यूजर प्रोग्राम में आप हैंडल कर सकते हो, उनको कैच कर सकते हो, राइट? उसके बदले हमारे पास दो कौन सी आती थी? एक आपकी रन टाइम एक्सेप्शंस आती थी, राइट? और एक आपकी कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस आती थी। रन टाइम एक्सेप्शंस का मतलब क्या रहता था कि
जब आप अपने प्रोग्राम को रन कर रहे हो, राइट, they are going to get आपके ये exceptions will not be checked at the time of compilation of the program, right? These are also called your uncaught exceptions, right? These are also called your runtime exceptions जो आपकी रहती हैं, right? They are also called unchecked exceptions. Sorry, unchecked exceptions का मतलब क्या होगा? जब अपने प्रोग्राम को आप कंपाइल कर रहे हो तो कंपाइलर ये नहीं देखेगा कि आपने इस एक्सेप्शन को कहीं पे हैंडल करा है। अगर हैंडल नहीं करा है तो कम से कम आपने इसको डिक्लेयर करा है, राइट? दीज आर कॉल्ड योर, जो आपके रन टाइम एक्सेप्शंस रहती हैं, दीज आर कॉल्ड योर अनचेक्ड एक्सेप्शंस, राइट? दे आर नॉट चेक्ड एट द टाइम ऑफ योर कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम, राइट? दूसरी तरह की हमारे पास कौन सी एक्सेप्शन रहती थी? चेक्ड एक्सेप्शन रहती थी। चेक्ड एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया? जब आपका प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, राइट, तो आपका कंपाइलर देखेगा कि आपने इस टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल करा है या नहीं करा है। अगर आपने हैंडल करा है तो वेल एंड गुड। हैंडल कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ ए ट्राई एंड कैच ब्लॉक। इन केस यू आर नॉट हैंडलिंग इट, देन एटलीस्ट यहाँ पे आपका थ्रोस कीवर्ड का यूज आता है, राइट? एटलीस्ट आपके उस मेथड को एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करना चाहिए, बताना चाहिए कि इस टाइप की एक्सेप्शन हमारे पास आ सकती है। अगर आप चेक एक्सेप्शंस के लिए हैंडलिंग नहीं करोगे, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन? आपका compilation error आएगी। But at the for your case of your unchecked exceptions, हमारे पास ऐसा नहीं होता। unchecked exceptions आपके कौन से होती हैं? They are your direct subclasses of your runtime exceptions, right? इनको कंपाइलर चेक नहीं करते कि आपने इनको हैंडल करा है या नहीं करा है। डायरेक्टली आप अपने प्रोग्राम को रन करोगे। अगर आपने उसका हैंडल करा होगा तो योर प्रोग्राम विल नॉट, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर हैंडलिंग इट, आपने ट्राई कैच लगाया है, राइट, तो योर प्रोग्राम विल नॉट टर्मिनेट। आपने नहीं हैंडल करा होगा तो इट विल बी हैंडल्ड बाय डिफॉल्ट बाय योर JRE, ठीक है? आपका जो जावा रन टाइम है, अगर आपने कहीं पे भी उसको हैंडल नहीं करा है तो वो आपका जो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर आपका रहता है वो उसके साथ डील करता है, ठीक है? डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर का क्या काम रहता है? आपका प्रोग्राम को वो वहीं पे स्टॉप कर देगा एंड इट विल गिव यू डिटेल्स ऑफ how and when that exception has come। उसका पूरा एक्सेप्शन का आपका स्टैटिस प्रिंट करता है, बताता है कहाँ पे हमारी वो एक्सेप्शन आई है, राइट? तो आपके ये जितनी अनचेक्ड एक्सेप्शंस होती हैं, राइट, जो आपके रन टाइम एक्सेप्शन उनको कहते हैं, राइट, उनको आपको अलग से आपका कंपाइल टाइम पे वो चेक नहीं करी जाएंगी। आपने उनको हैंडल करा है तो ठीक है, नहीं करा होगा तो दे विल बी हैंडल्ड बाय योर डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर्स, ठीक है? तो ये सारी चीजें हमने देखी थी, तो इनको थोड़ा सा आप देखिएगा, रिवाइज करिएगा, ठीक है? अनकॉट एक्सेप्शन जैसे यहाँ पे अपना आपने अगर हैंडल नहीं करा है तो आपका जो डिफॉल्ट हैंडलर है जावा का, दैट विल हैंडल इट एंड इट विल गिव यू द कंप्लीट स्टैक ट्रेस ऑफ वेयर एंड हाउ दैट एक्सेप्शन हैज अकर्ड। उसकी पूरी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है? तो ट्राई कैच भी हमने डिस्कस करा था, राइट, कि कैसे इसकी वर्किंग होती है, कि आपने जो भी एक्सेप्शन आई इस टाइप की एक्सेप्शन को आपको अपने कैच में रखना है, एज अ पैरामीटर पास करना है, राइट? एंड व्हाट विल हैपन इन दैट केस? आप आपका प्रोग्राम जहाँ पे भी एक्सेप्ट जो ब्लॉक ऑफ कोड में जहाँ पर रही है उसके जो इमीडिएट कैच ब्लॉक होगा नेक्स्ट टू दैट ट्राई ब्लॉक, दैट पार्ट, उसको उस टाइप के एक्सेप्शन को अगर आपने हैंडल करा है तो इट विल बी कॉट देयर एंड whatever you are doing in that particular catch statement आपके catch block में वो आपका execute होगा, right? Then we had seen you also have an option of printing the details of the exception। जैसे आप आपने आप सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट डाल रहे हो, बता रहे इस टाइप की एरर आई है, एक्सेप्शन आई है। ऑल्सो यू कैन मेक यूज, अगर आपको डिस्प्ले करना है तो आप एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को भी यूज कर सकते हो, ठीक है? एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट टाइप है। ऑब्जेक्ट को तो डायरेक्टली आप स्ट्रिंग की तरह प्रिंट कर नहीं सकते हो, राइट? तो यहाँ पे आपका थ्रोएबल जो आपके एक्सेप्शन की क्लास होता है वहाँ पे आपका टू स्ट्रिंग मेथड, इसको जब अभी हम स्ट्रिंग हैंडलिंग थोड़ी सी देखेंगे तो टू स्ट्रिंग मेथड आपका क्या रहता है कि आप टू स्ट्रिंग मेथड जो ऑब्जेक्ट क्लास पे डिफाइन होता है उसको ओवरराइड करके अपने अकॉर्डिंग उसमें जो भी स्टेटमेंट्स आप डालोगे दैट विल रिटर्न द स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन। आपका जो भी डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सेप्शन होगा उसको स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न कर देता है आपके टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करके वहां पे आप लिखोगे। थ्रोएबल में भी टू स्ट्रिंग मेथड को आप ओवरराइड करते हो एंड इट विल बी रिटर्निंग द स्ट्रिंग which will be containing a description of that particular exception, right? तो आप इस तरह से एक्सेप्शन को डिस्प्ले कर सकते हो। देन अब एक ब्लॉक ऑफ कोड में एक ही टाइप की तो एक्सेप्शन आती है, कई तरह की आ सकती है, तो वी हैव एन ऑप्शन ऑफ
मल्टीपल कैच क्लॉजेस, ठीक है, एक ट्राई के साथ हम कई सारे कैच क्लॉज डालते हैं, राइट, बट वहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या चीज थी, यू हैव टू मेंटेन द हायरार्की देयर, राइट, आपका जो भी, क्योंकि एक्सेप्शन क्लास क्या है, दे आर ऑल सब क्लासेस ऑफ योर, दे आर हेडेड बाय योर, जो भी आपके सब क्लासेस ऑफ एक्सेप्शंस हैं, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस हैं, तो उनकी सुपर क्लास क्या है, आपकी एक्सेप्शन क्लास है, राइट। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब भी मल्टीपल कैच ब्लॉक्स यूज कर रहे हो, तो जो आपके एक्सेप्शन सब क्लासेस हैं वो आपके सुपर क्लास से पहले आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो मान लिया आपने, ये सब हमने डिस्कस करा था पहले, कैच, एक्सेप्शन, ई पहले डाल दिया, राइट, और उसके बाद आपने उसकी कोई सब क्लासेस डिफाइन करे, सारे इंडेक्स, आउट ऑफ बाउंड, इस तरह से, तो आपका क्या होगा, सबसे इमीडिएट जो कैच ब्लॉक होता है वही उसको उसको हैंडल कर लेगा, राइट। तो दिस ब्लॉक ऑफ कोड विल नॉट बी रीचेबल, राइट, इन दैट केस ऐसा आपका जावा में अलाउड नहीं है, योर यू कैन नॉट हैव एन अनरीचेबल ब्लॉक ऑफ कोड, इन दैट केस एन एरर विल बी थ्रोन, तो यू हैव टू मल्टीपल अगर आपके कैच क्लॉजेस हैं तो यू हैव टू इंश्योर के आपका वो ऑर्डर प्रॉपर्ली मेंटेन है, राइट, सब क्लासेस आपकी सुपर क्लास से पहले आना चाहिए, ठीक है। फिर हमने देखा था जावा 7 में क्या है कि अगर इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग डिफरेंट कैच ब्लॉक्स, अलग अलग आप कैच ब्लॉक्स डालने की जगह फॉर अ पर्टिकुलर ट्राई ब्लॉक, आप इन सबको एक साथ एक ही कैच में डाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ पाइप सिंबल। आप पाइप सिंबल को सेपरेट करते हुए you can handle multiple exceptions within the same catch block, right। इससे आपका कोड थोड़ा सा ऑप्टिमाइज्ड वे में दिखता है ना, एक ही आपके जो आप मल्टीपल टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन अलग अलग कैच में डाले तो आप सिंगल कैच ब्लॉक में भी डाल सकते हो, ठीक। फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था नेस्टेड ट्राई ब्लॉक्स का। नेस्टेड ट्राई ब्लॉक्स का मतलब विद इन अ ट्राई ब्लॉक यू हैव अनदर ट्राई ब्लॉक, राइट। सो यहाँ पे इसे नेस्टेड ट्राई से क्या रहता है, थोड़ा आपकी एक्सेप्शन लोकलाइज्ड हो जाती है, लोकलाइज्ड इन द सेंस कि आपका इनर ट्राई में अगर ये एक्सेप्शन आती है तो दिस हैज नथिंग टू डू विद योर, सिर्फ इतना इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी कैच ब्लॉक आपका रहेगा वो उस एक्सेप्शन को हैंडल करेगा, राइट। इन केस इफ दिस टाइप ऑफ योर कैच जो आपने यहाँ पे एक्सेप्शन इस कैच के थ्रू हैंडल करी है, अगर इससे नहीं मैच करती है आपके एक्सेप्शन, then it will be going for your outer try block, right। तो एक स्टैक टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, कैसे रहता है, जब भी आपका एक ट्राई स्टेटमेंट एंटर होता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्सेप्शन है, राइट, जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट एक्सेप्शन है वो स्टैक के ऊपर एक पुट हो जाएगा, जिससे कि अगर आपका इनर ट्राई अगर उस एक्सेप्शन के लिए कैच हैंडलर नहीं रखा है तो क्या होगा, आपका जो आउटर ट्राई वाला होगा दैट विल बी पॉप्ड फ्रॉम द स्टैक, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी एक्सेप्शन हैंडलर्स आपने लगाएंगे, कैच हैंडलर्स लगाए होंगे, उनसे मैचिंग करने की कोशिश करेगा। अगर वो सारे के सारे कैच ब्लॉक्स आपके एग्जॉस्ट हो गए, किसी से भी मैच नहीं हुआ, तो आपका जो जावा का रन टाइम सिस्टम है उस एक्सेप्शन को हैंडल करेगा, which we have seen कि जो आपका कंप्लीट स्टैक पेज है ये सारा आपको आपको डिस्प्ले करता है, जिससे कि इट इज यूजफुल फॉर योर डिबगिंग पर्पसेस, right, but your program terminates if it is being handled by your java runtime system, right। तो इसका हमने एग्जांपल भी देखा था। then I guess we had started with your throw keyword also, right। तो हमने थ्रो कीवर्ड क्या बताया था, जो अगर आपको ये आपका थर्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग का थर्ड कीवर्ड है, ट्राई, कैच, हमने देखा ये थ्रो है। थ्रो का क्या मतलब रहता है कि अगर आप कोई भी एक्सेप्शन प्रोग्रामर एक्सप्लिसिटली थ्रो करना चाहता है, राइट, आप एक्सेप्शन जो आपका जावा रन टाइम जिन टाइप की एक्सेप्शंस को थ्रो कर रहा है, राइट, उनको तो भी हम देखें कैसे विद द हेल्प ऑफ योर ट्राई कैच हम उनको हैंडल कर सकते हैं, बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आपका प्रोग्रामर खुद से अगर कोई एक्सप्लिसिट एक्सेप्शन डालना चाहता हो तो हमारे पास कैसे रहता है, हमारे पास वी हैव अ थ्रो कीवर्ड व्हिच कैन बी यूज्ड, ठीक है। तो उसका आपका जनरल तरीका क्या रहता है, आप लिखो थ्रो एंड पर्टिकुलर थ्रोएबल इंस्टेंस, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, राइट, जो कि आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है थ्रोएबल क्लास का या कोई भी सब क्लास ऑफ थ्रोएबल का, मतलब कोई भी एक्सेप्शन टाइप का ऑब्जेक्ट हो सकता है, आप सिंपली लिखो थ्रो ई, राइट, ई क्या है, टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ सम एक्सेप्शन क्लास, राइट। तो हमारे पास उसके बाद क्या होगा, अगर आपने जो जैसे नॉर्मली आपका जावा रन टाइम को अगर कोई एक्सेप्शन कैच मतलब कोई एक्सेप्शन आती थी तो वो क्या करता था, आपका उसके बाद वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो यहाँ पे भी आपका सेम चीज रहेगा, राइट। आपका अगर आप थ्रो कर रहे हो एक्सप्लिसिटली कोई एक्सेप्शन और आपने उसको हैंडल नहीं करी तो आपका नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टॉप कर जाएगा। थ्रो स्टेटमेंट के बाद जो भी आपने स्टेटमेंट्स लिखे होंगे
those will not be executed, and जो आपका nearest enclosing try block होगा, राइट, उसके corresponding जो catch होगा उससे वो मैच करने की कोशिश करेगा, राइट। थ्रो कीवर्ड सिंपली क्या करना है आपको, थ्रो और टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, थ्रो ई क्या होगा, कोई भी टाइप ऑब्जेक्ट होगा किसी भी एक्सेप्शन क्लास का, राइट। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप जो कैच आपका है, राइट, जो आपके कैच में पैरामीटर एक्सेप्शन, आप जो भी एक्सेप्शन को एज ए पैरामीटर पास कर रहे हो, राइट, आप उस एक्सेप्शन उसके थ्रू भी आप थ्रो कर सकते हो योर एक्सेप्शन, राइट। यहाँ पे क्या होगा कि आपने नल पॉइंटर एक्सेप्शन कैच करी है और फिर क्या करा है, इसको रीथ्रो कर दिया है, राइट। तो आपके पास एक तरीका क्या है, विद द हेल्प आप जो कैच में पैरामीटर पास कर रहे हो एज एन एक्सेप्शन का, उसको भी रीथ्रो कर सकते हो, उससे भी क्या होगा कि आपकी एक नई एक्सेप्शन जनरेट होगी एंड इट हैज टू बी हैंडल्ड। और दूसरा हमारे पास कौन सा तरीका रहता है, विद द हेल्प ऑफ योर, जो सबसे कॉमनली रहता है वो आपका रहता है थ्रो न्यू एंड टाइप ऑफ एक्सेप्शन, और जो भी आप उसके अंदर मैसेज डालना चाहते हो, ठीक है। तो आपके पास दो तरीके हैं एक्सेप्शंस को एक्सप्लिसिटली थ्रो करने के, या तो आप क्या करो कि आपका जो ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है इन द कैच क्लॉज, आप उसको रीथ्रो कर सकते हो, या अगर आप अपनी खुद से एक नई एक्सेप्शन बनाना चाहते हो तो यू हैव एन ऑप्शन ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू एक्सेप्शन विद द हेल्प ऑफ योर न्यू कीवर्ड नो। अब जैसे आपने क्या करा, थ्रो न्यू नल पॉइंटर एक्सेप्शन, और जो भी आप मैसेज डालना चाहो आप यहाँ पे डाल सकते हो, एंड इट विल बी एक्सेप्शन विल बी थ्रोन, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आपका कैच ब्लॉक होगा वो उसको कैच करेगा, जैसे यहाँ पे हमारा ये कैच ब्लॉक है, दिस विल बी दिस एक्सेप्शन विल बी कॉट हियर, राइट। एंड हमने क्या करा, इस एक्सेप्शन को फिर से दोबारा से थ्रो करा, तो क्या होगा, हायरार्की के अकॉर्डिंग इट विल बी जो आपका नेक्स्ट ट्राई ब्लॉक होगा वो उसको कैच करेगा, तो जहाँ पे हम कॉल करें मेबी इट विल बी रिकॉर्ड हियर, राइट। तो हम आपके पास इस तरह से आप अपने खुद के भी एक्सेप्शंस को थ्रो कर सकते हैं। फिर हमने कस्टम एक्सेप्शंस भी देखी थी, राइट। एक जो आपके जो आपको जावा खुद से बिल्ट इन एक्सेप्शंस दे रहा है, राइट, जो कि आपके कुछ चेक्ड एक्सेप्शंस रहती हैं, कुछ अनचेक्ड एक्सेप्शन होती हैं। उसके अलावा आप अपनी कस्टम एक्सेप्शंस को भी बना सकते हो, कस्टम एक्सेप्शंस के लिए, या यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस, राइट, कि आप अपने अकॉर्डिंग, अगर यूजर चाहता है या प्रोग्रामर चाहता है कि अपने नीड के अकॉर्डिंग कोई एक्सेप्शन क्रिएट करना चाहे, उसका अपने अकॉर्डिंग उसका कोई मैसेज देना चाहे, उस एक्सेप्शन का कुछ नाम देना चाहे, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है। सिंपली आप जैसे मान लिए हम अपनी खुद की एक एक्सेप्शन क्लास बनाना चाहते हैं, जैसे कि इनकरेक्ट फाइल नेम एक्सेप्शन, मान लिया हमको एक एक्सेप्शन थ्रो करना चाहते हैं, अगर फाइल नेम हमारे पर्टिकुलर फॉर्मेट का ना हो तो हम इस एक्सेप्शन को थ्रो करें, राइट। तो दीज आर नॉट कमिंग, अब इनकरेक्ट फाइल नेम एक्सेप्शन कोई जावा की बिल्ट इन एक्सेप्शन क्लासेस में से नहीं है, राइट। अगर आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना चाहते हो एक्सेप्शंस को, सिंपली आप क्या करो, आप अपना एक क्लास बनाइए, ठीक है, उस क्लास का नाम जो भी रखना हो रखिए, फिर आप क्या करिए, वो सिंपली क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा आपकी एक्सेप्शन क्लास को। विद इन दैट आपका कंस्ट्रक्टर है जो कि आपके पेरेंट मेथड को के सुपर कीवर्ड के थ्रू से कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और जो भी आपने एरर मैसेज पास करा है इट विल परफॉर्म द टास्क, प्रोबेबली आपका प्रिंट करेगा इस टाइप की एक्सेप्शन को, राइट। तो हम कस्टम जावा में कस्टम एक्सेप्शन भी बना सकते हैं, यूजर अपनी खुद की एक्सेप्शन भी, जो आपकी बिल्ट इन एक्सेप्शन है उनके अलावा भी अपनी खुद की भी एक्सेप्शन क्लासेस डिफाइन कर सकता है और उनको यूज भी कर सकता है। कैसे कर सकता है, विद द हेल्प ऑफ योर थ्रो कीवर्ड, राइट। थ्रो न्यू, हमने क्या करा, इस एक्सेप्शन क्लास का हमने न्यू कीवर्ड के थ्रू एक नई एक्सेप्शन थ्रो करी, किस टाइप की, फाइल नेम, इनकरेक्ट फाइल नेम एक्सेप्शन, और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास एक क्लास बनी हुई थी जहाँ पे जो कि एक्सटेंड करी थी आपकी एक्सेप्शन क्लास को, राइट। तो हम यहाँ पे कस्टम एक्सेप्शंस, ये यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस भी जावा में अपने अपने नीड्स के अकॉर्डिंग भी कुछ एक्सेप्शंस को डिफाइन कर सकता है बिल्ट इन एक्सेप्शंस के अलावा, ठीक है। दूसरा फिर हमारा लास्ट और सेकेंड लास्ट कीवर्ड हमारा कौन सा था एक्सेप्शन का, फोर्थ कीवर्ड हमारा थ्रोज कीवर्ड था। थ्रोज में हमने क्या पढ़ा था, थ्रोज भी हम पढ़ चुके थे आई थिंक लास्ट क्लास में। थ्रोज में क्या था कि आपकी दो तरह के एक्सेप्शंस ये टॉल्ड अबाउट, कि आपकी एक चेक्ड एक्सेप्शन है, एक आपकी अनचेक्ड एक्सेप्शन है। जो चेक्ड एक्सेप्शन है वो कौन सी रहती है, जो आपकी कंपाइल टाइम पे
कंपाइलर देखता है कि आपने उसको किसी न किसी तरीके से हैंडल करा है या नहीं करा है, राइट। आपके पास हैंडल करने के दो तरीके कौन से हैं, या तो आप ट्राई कैच करो जो कि बेस्ट है, राइट, क्योंकि कैच क्या करेगा, उसको हैंडल करने की कोशिश करेगा। इन केस अगर आप वहीं पे उसकी हैंडलिंग नहीं करना चाहते हो, देन व्हाट यू हैव एन ऑप्शन, आप वो मेथड पे उस मेथड पे आप इन्फॉर्म कर दो, ठीक है, जो भी इस मेथड को यूज करना चाहता है, जो भी कॉलर ऑफ दैट मेथड उस यूजर को आप इन्फॉर्म कर सकते हो कि हाँ इस मेथड में इस टाइप की एक्सेप्शन आ सकती है। नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉलर्स ऑफ द मेथड टू गार्ड देमसेल्फ अगेंस्ट दैट एक्सेप्शन, राइट। जो भी इस मेथड को यूज करना चाहता है, अब वो उसको आपने थ्रोस कीवर्ड के थ्रू एटलीस्ट मेथड को मेथड के डिक्लेरेशन पार्ट में आपने बता दिया, राइट, कि इस टाइप की एक्सेप्शन इस मेथड में आ सकती है, आपने इन्फॉर्म कर दिया। अब जो भी इस मेथड को कॉल कर रहा है, उस कॉलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस टाइप के एक्सेप्शन के अगेंस्ट अपने को गार्ड करे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, थ्रोस एक लिस्ट ऑफ एक्सेप्शन कॉमा सेपरेटेड आप डालते हो, राइट। तो उससे क्या रहेगा, आप जो भी इस मेथड को यूज करेगा, आप क्या लिखोगे, टाइप मेथड नेम, जो भी इस मेथड को यूज करेगा, दे शुड बी अवेयर कि ये मेथड इन एक्सेप्शन लिस्ट में से कोई भी एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है। तो आप अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट, राइट। तो यहाँ पे भी आपको एक प्रॉपर एक हायरार्किकल फॉर्म में कॉल होती रहती है कि आपने मान लीजिए यहाँ पे कोई एक्सेप्शन आई तो इस मेथड को जो कॉल कर रहा है इट कैन हैंडल इट, और इन रिटर्न और क्या कर सकता है, अदरवाइज अगर वो खुद हैंडल नहीं करना चाहता है, हो सकता है ये मेथड कोई और मेथड को कॉल कर रहा हो, तो इट विल आप वहां पे भी थ्रोस यूज कर सकते हो, राइट। तो एक चेन बन जाती है, राइट, चेन एक्सेप्शंस बन जाती है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वहीं पे हैंडल करना चाहो या आप इसको, और you can just leave it, right, and it is the responsibility of the caller method to take care of it, ठीक है। तो ये भी डिस्कस कर चुके थे। फिर हमारे पास आया था फाइनली कीवर्ड, ठीक है। फाइनली का क्या बताया गया था कि आप इट इज एन ऑप्शनल कीवर्ड, राइट। ये ब्लॉक आपका फाइनली ब्लॉक जो रहता है वो ऑप्शनल रहता है, आप ट्राई कैच के साथ रखना चाहो या ना रखना चाहो, इट डिपेंड्स ऑन यू। बट वन थिंग इम्पोर्टेंट इज दैट कि अगर आप कोई इस टाइप का कोड आपके पास है जिसको आप चाहते हो कि हर एक केस में वो एग्जीक्यूट जरूर हो, राइट, whether there is an exception or there is not an exception, but that block of code should always execute even before, अगर आपका आपका आप फाइनली से पहले ही कोई रिटर्न स्टेटमेंट भी डाल दे रहे हो, राइट। अगर आपने रिटर्न स्टेटमेंट डाल दिया है तब भी इन दैट केस ऑल्सो आपका फाइनली क्लॉज जरूर कॉल होगा, राइट, कि अगर एनी टाइम इफ योर मेथड इज अबाउट टू रिटर्न फ्रॉम द कॉलर मेथड, अगर आप इन स्कैच और ट्राई के विदिन से ही अगर आपको रिटर्न स्टेटमेंट डाल देते हो, राइट, इन दैट केस ऑल्सो योर उसके बाद भी आपका रिटर्न होने से पहले आपका फाइनली क्लॉज जरूर एग्जीक्यूट होगा। तो यूजुअली जो भी ऐसे हमारे पास कहीं पे अगर हम कहीं पे रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं अपने कोड में, राइट, जैसे यहाँ पे हम कहीं पे कोई फाइल ओपन कर रहे हैं या कोई डेटाबेस कनेक्शन ओपन कर रहे हैं, राइट, जहाँ पे भी हम कहीं पे भी रिसोर्सेज को यूज करते हैं, वी मेक यूज ऑफ योर फाइनली, मतलब उस रिसोर्स को क्लोज जरूर करना जरूरी है। अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो आपका मे बी आपके रिसोर्सेज ओपन होते चले जाएंगे, राइट, और आपका जो पूल ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल है वो पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लोज दोज ओपन फाइल्स और ओपन कनेक्शंस, राइट। तो उनको क्लोजिंग वाला जो पार्ट रहता है, राइट, हम फाइनली ब्लॉक में डालते हैं, जिससे कि जो भी हमने रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, जिनको ओपन कर रहे हैं, उनको हम जरूर से क्लोज करें, right, so that we are freeing up those open resources, right, but and as I said आपका फाइनली क्लॉज ऑप्शनल है, आप ट्राई के साथ रखना चाहो ना रखना चाहो, बट वन थिंग इज दैट अगर आप ट्राई ब्लॉक्स यूज कर रहे हो तो एटलीस्ट एक कैच या एक फाइनली क्लॉज आपका होना जरूरी है, ठीक है। तो हमने फाइनली का भी सिंपल एग्जांपल है, राइट, जैसे हमने यहाँ पे क्या करा कि आपने ट्राई में आपने कोई एक्सेप्शन रन टाइम डेमो डाली, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन यहीं पे आगे आपने कैच नहीं करा, लेकिन जो फाइनली ब्लॉक में आपने स्टेटमेंट डाला होगा, जो भी आपने ब्लॉक का कोड लिखा होगा, वो आपका हर एक केस में एग्जीक्यूट होगा, राइट। भले ही जैसे यहाँ पे हमने क्या करा, ट्राई में आपने रिटर्न स्टेटमेंट विद इन द ट्राई ब्लॉक ही डाल दिया, इन दैट केस ऑल्सो योर फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज गोइंग टू गेट
executed, right? So it is used for all those cases जहाँ पे हम चाहते हैं कि हर एक केस में आपका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो, चाहे आपका स्टेटमेंट पहले ही रिटर्न कर रहा हो या आपकी कोई एक्सेप्शन पहले आ गई जिसको आपने हैंडल नहीं करा हो, तब भी आपका फाइनली ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट जरूर होगा, हर केस में एग्जीक्यूट होगा, राइट? नॉर्मली क्या होता है, एक्सेप्शन अगर आ जाती है तो ट्राई ब्लॉक के विदिन जो उस एक्सेप्शन आने के बाद जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते, आप डायरेक्टली कैच में जाते हो और जो आपने ब्लॉक ऑफ कोड कैच में लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होता है। बट इन केस ऑफ योर finally keyword, right, sorry, in case of a finally block जो भी आपने block of code रखा है, even if an exception comes, that is always going to get that block of code will always जो finally के within पड़ा है वो जरूर आपका execute होगा, right? Then I think finally समझ में आओगे, चार ही आपके 5 keywords हैं, right? आपका try, catch, throw, throws और finally keyword। फिर ये थोड़ी आपकी इनको देखिएगा, आपकी जावा के कुछ बिल्ट इन एक्सेप्शंस रहती हैं, राइट? और बिल्ट इन एक्सेप्शंस मतलब अपार्ट फ्रॉम योर कस्टम एक्सेप्शंस जो कि आप यूजर डिफाइन कर सकते हो, जो आपकी जावा स्टैंडर्ड पैकेज में आपकी डिफाइन रहती है। तो मोस्टली हमने दो तरह की देखी थी, कौन सी आपकी अनचेक्ड एक्सेप्शंस, राइट, जो कि आपके सब क्लासेस रहती है रन टाइम एक्सेप्शन की, राइट, और दूसरी हमारे पास कौन सी रहती है, चेक एक्सेप्शन। चेक एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया, कंपाइलर वो चेक करेगा एक्सेप्शन को आपने किसी न किसी तरीके से हैंडल करा है या एटलीस्ट इन्फॉर्म करा है विद द हेल्प ऑफ द क्लोज कीवर्ड, राइट, तो वो आपकी चेक एक्सेप्शंस में आती है। तो ये कुछ जनरल लिस्ट है, आपको पता होने चाहिए, कॉमनली यूज होती है अरिथमेटिक एक्सेप्शन, राइट, जैसे हमने डिवाइड बाय जीरो ये सारी देखी थी, या एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, राइट, दीज आर सम कॉमन टाइप ऑफ नल पॉइंटर एक्सेप्शन। मान लिया आप कोई एक ऑब्जेक्ट के मेथड ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई मेथड को कॉल कर रहे हो लेकिन दैट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इज नल, राइट, आप इनवैलिड यूज ऑफ नल रेफरेंस अगर कर रहे हो, उसको कहीं पे रेफरेंस को यूज कर रहे हो बट दैट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इज नल, तो आपका नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा, राइट। देन यू हैव नंबर फॉर्मेट, ये बहुत ही कॉमन टाइप के एक्सेप्शंस आपकी आती है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शंस, राइट, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, राइट। देन योर क्लास कास्ट एक्सेप्शन भी आपकी आती है, अगर आपकी इनवैलिड कास्टिंग आप परफॉर्म कर रहे हो, अरिथमेटिक एरे इंडेक्स बाउंड, ये सब तो आपकी स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, राइट, ये सब कॉमन एक्सेप्शंस आपको पता होना चाहिए, ये इनके नाम, right, these are all your unchecked runtime exceptions, which are subclasses defined in your java.lang। ठीक, फिर दूसरी आपकी कौन सी आती है, कंपाइल पे जो आपकी एक्सेप्शन चेक होती है या चेक एक्सेप्शन जिनको हम कहते हैं, राइट, ये आपकी कौन सी रहती है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, इंस्टेंसिएशन एक्सेप्शन, ठीक, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बट यू शुड नो सम एग्जांपल्स ऑफ इट, राइट, जैसे जावा रिफ्लेक्शन एंड ऑल में देख सकता आपका आपका यूज होता है, right, class not found and all these things, right? Then there are some common methods uh, which are used in exception handling, right? जैसे कि ये सारे मेथड आपके एक्सेप्शन क्लास में नहीं पड़े होते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन क्लास क्या है, सब क्लास है थ्रोएबल क्लास की, right? So it is inheriting all the methods which are defined in your throwable क्लास, राइट। थ्रोएबल के अंदर कौन सी दो क्लास रहती है, एरर रहती है, एक एक्सेप्शन रहती है, तो एक्सेप्शन क्लास जो थ्रोएबल क्लास के मेथड्स है उनका यूज कर सकती है। बहुत ही ये आपके तीन बहुत कॉमन मेथड्स रहते हैं जो कि आपके यूज होते हैं। गेट मैसेज, राइट, आप क्या करते हो, कोई भी एक्सेप्शन आई है तो ई डॉट गेट मैसेज, तो क्या करेगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट मैसेज रिटर्न करेगा, राइट। देन वी हैव ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, वो क्या करेगा, पूरा स्टैक पूरा आपका पूरा सीक्वेंस ऑफ पूरा सीक्वेंस दिखाएगा जिस सीक्वेंस में आपकी वो एक्सेप्शन अकर हुई है। मान लिया आपने मेन मेथड में कोई मेथड कॉल करा है और उस मेथड में एरर आई है, पहले बताएगा मेथड ए, ठीक है, इस लाइन नंबर पे आई है, इस मेथड को आपने अपने मेन मेथड में कॉल करा है, कौन सी लाइन पे कॉल करा है, तो पूरा सीक्वेंस आपको देगा, सीक्वेंस ऑफ कॉल पूरा बताएगा डिटेल में, आपको स्टैक ट्रेस देगा कि एक्सेप्शन कहाँ से कैसे आई है। तो दीस आर द सम कॉमन मेथड्स व्हिच आई यूज्ड, राइट। तो ये आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने लास्ट क्लास में, आई थिंक लास्ट टॉपिक कवर करा था, ठीक है। वन चैप्टर आई वांट यू टू स्टडी बाय योरसेल्फ, ठीक है, स्ट्रिंग हैंडलिंग, क्योंकि स्ट्रिंग हैंडलिंग आपने काफी मतलब उसके मेथड्स कॉमन है, मैं उसकी जो मेन चीजें वो बता देती हूँ, ठीक है। और आई थिंक लास्ट 2 मिनट्स देयर, इज इट ऑलराइट, आप ये चैप्टर एक बार अपने एंड से देखोगे स्ट्रिंग हैंडलिंग का, फिर हम एप्लेट स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग का समझ में आ गया, कोई ऐसा डाउट, लास्ट क्लास में हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग ही करा था, आई थिंक दैट वाज 10-15 डेज बिफोर।
नेक्स्ट टॉपिक आपका जो रहता है जावा लाइब्रेरीज जो हमारी रहती है, स्ट्रिंग हमने थोड़ा पढ़ा भी था, थोड़ा ब्रीफ में हमने देखा भी था। तो जब हम उस टाइम स्ट्रिंग थोड़ा ही आप चैप्टर देखिए, चैप्टर 15 है, इसमें जो जो अलग सी चीजें लगेंगी वो मैं आपको डिस्कस करूंगी, बट जो कॉमन मेथड्स हैं आपके आपके स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्लास के, राइट, दोज यू कैन सी, आप इसी में से देख लो आपके कंप्लीट रेफरेंस चैप्टर 15, राइट। तो यहाँ पे हमने हमारे पास क्या था कि यहाँ पे जो आप स्ट्रिंग्स को भी एज एन ऑब्जेक्ट आपका जावा प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या थी हमारे पास स्ट्रिंग की जब हम बात कर रहे थे, जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल, राइट। इम्यूटेबल का मतलब क्या हो गया, एक बार आपने कोई भी स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी, आपने एक बार उसको डिफाइन कर दी, तो यू कैन नॉट चेंज इट, आप ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट डू एनी मॉडिफिकेशंस टू इट, राइट। तो ये इम्यूटेबल उस टाइम पे जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो इम्यूटेबल का क्या हमने जावा में स्ट्रिंग्स को क्यों इम्यूटेबल रखा है, क्यों हम ऐसा रखते हैं कि एक बार अगर आपने क्रिएट कर दी कोई स्ट्रिंग, राइट, तो यू कैन नॉट मेक चेंज इन द ओरिजिनल स्ट्रिंग, ठीक है। आप क्या करो, आप एक नई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हो जाएगा अगर आप चेंज करते हो, उस ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेंज करने की कोशिश करते हो, तो आपके एक्सिस्टिंग स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं होगा, बल्कि एक नया वर्जन आप कह सकते हो, आपका एक नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, एंड यू हैव टू होल्ड अ रेफरेंस टू दैट न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, राइट। लेकिन जो आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो कहीं पे भी चेंज नहीं होगी, तो दैट इज व्हाई योर स्ट्रिंग इज सेड टू बी, मतलब स्ट्रिंग हैंडलिंग को जावा में 3 क्लासेस के थ्रू हम देखेंगे, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर, राइट। स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे, राइट, बट व्हाट इज द डिफरेंस